सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम बिस्मिल्लाह खां वाला चित्र उससे आगे का पढ़ेंगे। मुहर्रम के गमज़दा माहौल में मतलब गमगीन माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में भी वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। कौन? बिस्मिल्लाह खां जी। वे अपने रियाज को मतलब अभ्यास को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से मतलब ऐसे हंसने से खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर मतलब कायदे से कायम है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब भी उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन अब सिर्फ 4 साल का रहा होगा तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। जब 4 साल के थे तब छुप छुप के अपने नाना जी को शहनाई बजाते हुए देखते थे। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज कर देता कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां शहनाई बजाते हुए सम पर आ जाते हैं मतलब एक समान पर आ जाते हैं तब धड़ से एक पत्थर ज़मीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है मतलब दाद मतलब शाबाशी सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से, 2 पैसे नानी से लेता था और फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। एक अठन्नी मेहनताना मतलब मेहनत की एक अठन्नी मिलती थी। उस पर यह शौक ज़बरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे। और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी इस तरह है क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी उस समय छन्न से उठने वाली आवाज़ में उसे सारे आरों अवरोह दिख जाते थे शवर वाले। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी के मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिन तक शास्त्रीय व उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही मगर उसी की ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गिल्ली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। और अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ, ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ। हमारे यहाँ खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी छूटेगी। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी मतलब शिक्षा दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है इस धरती पर हमारे लिए। बिस्मिल्लाह खां जी कहते थे।
काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूदीन खां हैं। इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है मतलब दुख है, अपना सेहरा बनना है मतलब अलग ही दुनिया है इनकी, और अपना नोहा, अपना वाद्य यंत्र भी अलग है और अपना दुनिया ही अलग है। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकारों से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं दे सकते। मतलब इनको अलग नहीं कर सकते। संगीत को भक्ति से और भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से नहीं कर सकते अलग। कजरी जो गीत है उसको चेती से अलग नहीं कर सकते, और विश्वनाथ को विशालाक्षी से अलग नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाह खां को गंगा जी के जो गंगा द्वार है उस वहाँ से अलग नहीं कर सकते। अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां हैं। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ से आसे इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताल गाएंगे, वो बेताले ही गाएंगे, बेसुरे ही गाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े हैं। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़ी। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, दुनिया उनको कहती सुभान अल्लाह। तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से उनको उत्तर में कहते कि अल्हम्दुलिल्लाह है, मतलब जो तारीफ़ है वो पूरी ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन गई। साजों की कतार में सरताज हो गई, मतलब सर्वश्रेष्ठ हो गई। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा आपकी, मान सम्मान है, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। यह फटी तहमद, मतलब फटी जो लुंगिया है, कपड़ा है, इसको न पहना करी, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए और लाड़ से भरकर बोले, धत पगली ई भारत रत्न हमको शहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार करते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर नबक से लुंगिया का क्या है। ये लुंगिया तो आज फटी है तो कल सिल भी जाएगी। सन 2000 की बात है। पक्का महाल, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतर इलाका। पक्का महाल से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है, मतलब जो पुराने जो लोग थे, पुराने तरीके से जो लोग मिठाइयाँ खाते थे, इस तरह के जो थे, वो उनको बुरे लगने लग गए जो बंद होने के बाद में। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में यह बात कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा, मतलब मान सम्मान नहीं करते हैं उनका।
खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली, चेती और अदब का ज़माना, कायदे का ज़माना। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से, जैसे मलाई बर्फ़ गया, संगीत, साहित्य और अदब की सारी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया, होली, अबीर, गुलाल की गंगा यमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे थे, एक दूसरे की पूर्ति करते थे। और जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है तो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के शोर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाक हीरा रहा है और हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा, मतलब दो देशों को, दो धर्मों को मानने वालों को एक साथ रहने की प्रेरणा देता रहता है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत है। वह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत की संपूर्णता में एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा, मतलब जीने की इच्छा को अपने भीतर जिंदा रखा। तो ये थे हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब शहनाई वादक। थैंक यू।